जिसके अंदर को हथौड़े का चोट सिर्फ उसी को पता होगा जिसको हथौड़े का चोट लगा होगा, है ना। तो मतलब इनका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए बाबू, जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो, है ना। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए आपको पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म था, है ना। इसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, है ना। मतलब ये 5 सितंबर अक्सर शिक्षक दिवस के रूप में ही क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। जब इनका जिस दिन जन्म था उस दिन इस अपने ही देश के कुछ लोग आए और डॉक्टर साहब के पास बोले कि सर आज आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, तो क्यों ना आज शाम को पार्टियां रखा जाए जिसमें आपके लिए केक काटा जाए और एंजॉय किया जाए। तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग हमारे देश के नागरिक, हमारे प्यारे बच्चों, सब लोग हमें शिक्षक के रूप में प्यार दें और शिक्षक के रूप में हमें जाने। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि मानता हूँ, शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि मानता हूँ, यानी कि आपको भगवान से भी बढ़कर ज्यादा दर्जा शिक्षक को दिया गया है। क्योंकि शिक्षक अगर आपको कोई भी रास्ता बताएगा तो गलत रास्ता नहीं बताएगा बच्चों को। जब भी वो बताएगा आपको एक सही निर्देश ही देगा, ताकि आप अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ें। आपका जीवन जब आप जन्म लेते हैं, सबसे पहला शिक्षक, आपका सबसे पहला गुरु आपके माँ बाप होते हैं। देखो, जैसा जिसके घर में संस्कार होते हैं वहाँ के बच्चे उसी संस्कार में पले बढ़ते हैं और वैसा ही माहौल उनके क्षेत्र में हो जाता है और उसी तरह से सबके साथ पेश में आते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु उनकी माँ बाप होते हैं, फिर उनके जो शिक्षक होते हैं। जैसे अब आप जाएंगे एडमिशन लेने तो आपके क्लासरूम में जब कंप्यूटर पढ़ रहे हो हमारे, तो यहाँ के शिक्षक आपके हुए हम। जब आप नर्सरी में एलकेजी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के शिक्षक बेचारे कितने परेशानी से कितना सब कुछ सामना करते हैं, आप रोने लगते हैं, है ना। वो आपको बहुत ही प्यार से उनको समझाते हैं, अंगुली पकड़ के आपको सिखाते हैं, उसमें भी बहुत योगदान है उनका। आपको कुछ नहीं पता होता है, आपको अगर वो शिक्षक चाहे तो एक किलर बना सकता है और आपको अगर एक शिक्षक चाहे तो हीरो बना सकता है। आपको हीरो से हीरो शिक्षक में होती है, क्योंकि आप जब शिक्षक के पास जाते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या बुरा है क्या सही है। वही चाहता है अब आपको वो पूरा चीज सही तरीके से बताता है। बस बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो, पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल। इसको आई हटा दो, क्या बताता? आई एम को हटा दो, खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को बस यही है कि आप सोच कैसे रहे हैं, उसको देख कैसे रहे हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप बहुत गलत काम कर रहे हो तो आप अपने अंदर देखो, उसको मत देखो कि हम गलत हैं। हम अपने नजर में सही हैं तो सही है, तुम्हारे नजर में गलत है तुम जाओ है ना। आपको कोई गाली दे पलट के जवाब नहीं देना। एक अच्छे स्टूडेंट का यही संस्कार है। अगर कोई आपको गाली दे, बुरा भला कहे, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, वहां से चले आना है। क्योंकि जब आप उसे गाली देंगे, आप उसे मारेंगे तो उसका चोट कुछ ही क्षण के लिए होगा, लेकिन अगर परमेश्वर उसका सजा उसको देगा तो वो जन्म तक नहीं भूलेगा। सब कुछ छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, वही सब कुछ देखेगा। बाबू किस्मत उसमत कुछ नहीं होता, किस्मत कुछ नहीं होता है ना। ये लोग देखो किस्मत में सब लोग जो बात टाल देते हैं, क्यों टाल देते हैं? देखो जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं एग्जाम में फेल होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो
उनको सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए किस्मत में डाला जाता है कि आपके किस्मत में नहीं था, किस्मत में क्यों नहीं था, है ना। अगर किस्मत में नहीं होगा तो छीन लेंगे किससे, इंसान से भी और भगवान से। किस्मत उस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत करो, है ना, क्या होगा, परिश्रम खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप लोग सबसे पहले बात, हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप लोग बोलना सीखो। जिस दिन आप बोलना सीख गए उस दिन आप दुनिया जीत गए, क्योंकि जो बोलना जानता है वही सब कुछ हासिल कर सकता है। आपका छोटा मोटा केस हो गया, आप थाने में जाते हो, पुलिस वाले वहां पर डांट के दबा दिए जाते हैं, है ना, आपको दबा देते हैं। क्यों दबाते हैं? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। वो चेहरा देख के बता देगा कि ये लड़का कुछ नहीं जानता, ये इंसान कुछ नहीं जानता है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो सीना तान के खड़ा रहता है और उसका सामना करता है। जब आपको पता होगा तभी आप किसी एक वकील से, किसी एक अधिकारी से आप जवाब दे सकेंगे और उससे आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं ना। किसी से भी बात करिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वकील हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आई टू आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट। किसी से बात करिए, आंख में आंख डालकर बात करिए। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, उसके सामने बात करते समय आप सर नीचा किए तो बोलेगा इसके माल में दम नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है ना। अगर आप ऊपर देख के बात करेंगे तो कहेगा अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो पहले से आई टू आई कांटेक्ट, है ना। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है, लेकिन कस्टमर को आप क्या बताते हैं, ये बेस्ट क्वालिटी का है। लो क्वालिटी उठाकर बेस्ट क्वालिटी बताते हैं, बेस्ट क्वालिटी उठाकर लो क्वालिटी बताते हैं, है ना। आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसा दिखाना है उसके सामने कि मुझे सब कुछ पता है। आप लोग कानून के बारे में जानेंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, है ना। देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कुछ आगे बनेगा। आप ही लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोग मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप कंप्यूटर हमारे यहाँ सीखने आए, हम आपको कंप्यूटर के महत्व के बारे में बता दें। आपको अगर कंप्यूटर सीखना आता है बाबू तो आप भूखे नहीं मरने वाले हो। अगर सरकार नौकरी आपको नहीं दे रही है, देखो बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन अगर आपको बाई चांस आप कोशिश करते रहिए, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको 25 से 30,000 रुपए की नौकरी दी जाएगी। आप नौकर के रूप में काम करेंगे ठीक है, लेकिन 25 से 30,000 रुपए की सैलरी आपका स्टार्टिंग में होगा अकाउंटेंट का। आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप कोई सीएसपी का सेक्टर ले लीजिए, सीएससी का दुकान डाल लीजिए, वहां आप 1000-1200 रुपया रोज का आपका बन जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप कंप्यूटर सीखे हो तो भूखे नहीं मरना है, बस कंप्यूटर सीखे हो तो भूखे नहीं मरना है। आप वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तमाम लोग यूट्यूबर हैं जो वीडियो मोटिवेट करते हैं, आप उनको मत देखिए बाबू, आप अपने माँ बाप को देख लीजिए। शाम के टाइम जब वो ड्यूटी से वापस आते हैं, किसी के भाई किसी के बाप शाम को 10:30 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को 10:30 बजे आते हैं। आपके यहाँ खाना 8 बजे हो जाता है, खाना वो कितने बजे पाते हैं, 11 बजे पाते हैं, यानी कि खाना एकदम ठंडा पाते हैं। एक बाप और एक बड़ा भाई क्या चाहता है अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से, वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है। और यही सेम टीचर एक क्या चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है ना। रिस्पेक्ट दीजिए और वो आपको बहुत ही प्यार से पढ़ाएगा और सारी चीजों को, वो टीचर कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, 100% कॉन्फिडेंस है। कोई टीचर आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। तो आप लोग बाबू मेहनत से पढ़ो, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो और कुछ हासिल करो। अभी तो आपका ये लोग छोटा एज है, आप ऐसा बचना है कि पूरे लोगों की संगति ना हो। तो लोग कहते हैं ना कि संगत से कुछ नहीं होता, संगत से सब कुछ होता है बाबू, संगत से सब कुछ होने वाला है। आप अभी तो साइकोलॉजी के हिसाब से क्या बोलते हैं कि 21 दिन किसी भी कार्य को 21 दिन अगर लगातार आप करते हैं तो आपका आदत बन जाता है। और अगर उसी काम को आप 90 दिन लगातार करते हैं तो आपका दिनचर्या बन जाता है। तो आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ अगर आप 21 दिन रह रहे हैं, वो सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो एक ना एक लोग आप मान देंगे कि मुझे पिला दो, देखिए कैसा है इसका, पी लेंगे, है ना। और ये अक्सर होता है सबके लाइफ में। तो आप बुरे लोगों से बचना है ना, बुरे लोगों के साथ भी रहना है, लेकिन सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के परिश्रम को देख लो, आप वो किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं।
किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे जो दिखाई करते होंगे, सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, धूप होता है, कहीं धूप, एक गमछा बांध के वहाँ इसका काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, छत पर लिंटर ढाते हैं, है ना, दीवार से उसको उनको काम करना ही करना है, उनको वापस नहीं आना है। अब आप एक हम रियल बात बता रहे हैं, हमारा सेंटर हो गया खोल लिए, है ना, एक रियल बात बता रहे हैं। अब हम चाहते आपको पढ़ा रहे हैं, हम चाहते 2 दिन का सेंटर बंद करना, मैं बंद कर दूंगा, ग्रुप में मैसेज करूंगा, कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण सेंटर बंद रहेगा। लेकिन क्या आपका जो काम आप काम करते हैं, कहीं नौकरी करेंगे तो ले पाएंगे छुट्टी, अगर छुट्टी लेंगे तो आपका सैलरी कट गया, 2 दिन का सैलरी कट गया, 120 रुपया 200 जो भी होता होगा, 600 रुपया होते हैं पर डे का, 600 रुपया आपका कट गया, यानी 2 दिन आप एब्सेंट हुए तो 1200 रुपया, मेरा कोई फीस काटे नहीं। अब 10 दिन अगर बंद कर दिए तो काटोगे नहीं, काट पाओगे। सारे स्कूल का सारी संस्था के लिए चीज है ना, तो मतलब प्रोफेशनल कार्य जो होता है बाबू, अपने मन से आप कर सकते हो, खुद का काम, खुद का बिजनेस शटर गिराइए, घर जाइए। ठीक, आप लोग बाबा मेहनत से पढ़ो, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करिए, है ना। कैसे बोले कि अपनी औकात हमेशा आसमान को छूने की रखिए, अगर आसमान तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन आसमान के करीब तक पहुंच जाएंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।